स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन का अगला अध्याय, अध्याय नंबर 11 पिकनिक। इससे पहले हम सभी अध्याय देख चुके हैं, सभी के प्रश्नों के उत्तर कर चुके हैं हल। तो हम स्टूडेंट्स करने वाले हैं अध्याय नंबर 11 पिकनिक का सभी प्रश्नोत्तरों के हल। तो स्टूडेंट्स, शुरू में पिकनिक और विद्यालय की बाल सभा, इससे संबंधित विद्यार्थियों के बीच में बातचीत और जो शिक्षक हैं वो कैसे बातचीत कर रहे हैं उस प्रकार से, और विद्यालय में पिकनिक की तैयारी किस प्रकार से की जाती है, वह सब बातें की गई हैं। हम करेंगे स्टूडेंट डायरेक्ट अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला प्रश्न क्या है। शगुन और गुनगुन को की अपने पापा से क्या बातचीत हुई। शगुन और गुनगुन ने अपने पापा से कहा कि रविवार को स्कूल के सभी बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, हम दोनों को भी पिकनिक जाना है। यदि आप गुनगुन की जगह होते तो पापा के साथ क्या बातचीत करते। पापा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। पापा, अगले रविवार को हमारे स्कूल के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। ये बहुत ही खास पिकनिक है क्योंकि एक साल में एक बार होता है। अच्छा, तो तुम भी जाना चाहती हो। हाँ पापा, मैं और शगुन भी जाना चाहते हैं। प्यारे, सभी दोस्त भी जा रहे हैं, हम सब साथ में बहुत मज़े करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम दोनों मज़े करोगे। धन्यवाद पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। प्रश्न नंबर 3 है, विद्यालय की बाल सभा का फैसला सही था या गलत, आपकी राय क्या है। अपनी राय के पक्ष में तर्क दीजिए। स्कूल की बाल सभा का फैसला सही था। ऐसा फैसला लेने से बच्चों में आपस में प्रेम व्यवहार की भावना पनपती है, एक दूसरे की मदद करने के आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग बच्चों में प्रोत्साहन की भावना आती है, वह अपने आप को अलग महसूस नहीं करते, सबके साथ घुल मिलकर अपने जीवन को हसीन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपका कोई काम करने के लिए बड़ों ने मना किया है, उस वक्त आपको कैसा लगा। कक्षा में साथियों के साथ अनुभव साझा करें। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है जब बड़ों ने मुझे कोई काम करने से मना किया है। उदाहरण, एक बार मैंने अपने दोस्त के साथ देर शाम तक बाहर खेलना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे मना कर दिया क्योंकि अंधेरा हो रहा था, यह सुरक्षित नहीं था। अनुभव, उस वक्त मुझे थोड़ा बुरा लगा था और मैं निराश हो गया था या गई थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। कक्षा में हम अपने साथियों के साथ ऐसे अनुभव को साझा करके ये समझ सकते हैं कि बड़ों की के मना करने के पीछे अक्सर हमारी भलाई होती है। सोचो और लिखो, पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से क्यों मना कर रहे थे। पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि गुनगुन दिव्यांग थी, वह खुद से नहीं चल सकती थी, वह व्हीलचेयर से अपना काम करती है, उसे सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अगला, सभी बच्चों ने पिकनिक जाने से मना क्यों कर दिया। सभी बच्चों ने पिकनिक जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसकी दोस्त गुनगुन उसके साथ नहीं जा रही थी। गुनगुन स्वयं से चलने के लिए असमर्थ होने के कारण उसके पापा ने उसे जाने से मना कर दिया था। गुनगुन के पिता से शिक्षक ने क्या बातचीत की। गुनगुन के पिता से शिक्षक ने बताया कि गुनगुन को केवल व्हीलचेयर बैठने या उतरने में मदद करनी पड़ती है, बाकी काम वह खुद कर लेती है। शिक्षक ने यह भी बताया कि वह पढ़ने में अच्छी है, उसका व्यवहार भी अच्छा है और वह सब उसकी मदद करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। हमारे विद्यालय में बाल सभा में क्या क्या होता है लिखिए। हमारे विद्यालय बाल सभा में विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे वाद विवाद, भाषण, गीत, कविता, नृत्य, खेल करके और प्रेरक लोगों के जीवन प्रसंगों का वाचन, समूह चर्चा, विद्यार्थियों और स्कूल और समस्याओं पर विचार आदि होते हैं। रचनात्मक कार्य है, पाठ को ध्यान में रखते हुए सहपाठियों के साथ एक नाटक तैयार करना है, बाल सभा में प्रस्तुत करना है। तो नाटक इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अपने साथियों के साथ मिलकर पिकनिक पाठ पर आधारित एक नाटक तैयार करें और उसे प्रस्तुत करना है। इसमें गुनगुन और पिकनिक पर जाने की इच्छा और पापा को मना करना, बच्चों द्वारा पिकनिक रद्द करने की जिद और शिक्षक द्वारा रमेश जी को मनाना और सभी को पिकनिक पर ले जाना, इन दृश्यों को शामिल कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, गुनगुन की डायरी, जिसमें गुनगुन पापा ने मना करने के बाद डायरी लिखती है, वह अपने मन की कौन सी बातें डायरी में लिखती है। तो स्टूडेंट्स में उत्तर आप लिख सकते हैं। निराशा और दुख, अकेलापन महसूस करना, साझा समझदारी की कमी या दोस्तों की याद, भविष्य की उम्मीद, ये सब आप डिटेल में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है। अगला है भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाकर प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए पहला, क्या आपने
अपना काम पूरा कर लिया क्वेश्चन मार्क। रवि, रीना और रोहित पढ़ाई कर रहे थे। ग गुरुजी बोले मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। घ राम बोला अरे वाह यह तो बहुत सुंदर चित्र है। ड गुनगुन और सगुन खुशी खुशी अपने कमरे में बैठी है। अगला है ऊपर के वाक्य में खुशी खुशी शब्द का उपयोग हुआ है। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार बोलते हैं। ऐसे और शब्दों को प्रयोग कर वाक्य में बनाइए। तो स्टूडेंट देखिए पहला बना हुआ है, फिर है धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। पास पास हमारे घर पास पास हैं, चलते चलते वह चलते चलते थक गया। फिर स्टूडेंट देखिए बाल सभा के अध्यक्ष हो तो विद्यार्थी से प्रश्न पूछने हैं, क्या, किसने और क्यों शब्द का प्रयोग करके हमें प्रश्न लिखने हैं। तो क्या में क्या लिखेंगे, क्या आप सभी ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? बाल सभा में आज किसने कविता सुनाई? आप सब विद्यालय में पेड़ क्यों लगा रहे हो? आज कार्यक्रम का संचालन किसने किया? फिर देखिए स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लोगों से बीच में किस विषय में बातचीत को 2 तरह से प्रस्तुत किया गया है आधार पर गतिविधि को पूरा करना है। स्टूडेंट्स देखिए पहला और दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना है। देखिए एक दिन दीपक दौड़ता है और दादाजी के पास आता है, पूछता है इतने सारे लोग उनसे मिलने क्यों आ रहे हैं? दादाजी दीपक को बताते हैं अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दादाजी समझाते हैं चुनाव में जनता और अपने प्रतिनिधि चुनती है। दीपक ये सुनकर पूछता है कि प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? जिस पर दादाजी जवाब देते हैं लोग अपना मत देकर प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर देखिए ये भी करें, मैं अपने साथियों के साथ स्टूडेंट्स पिकनिक की योजना बनाइए। इस बार आप क्या क्या घूम कर आए हैं इसका प्रतिवेदन तैयार करें और नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उनका उपयोग पर बातचीत कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए पिकनिक की योजना बनानी है, इसमें एक ये समूह गतिविधि है। आप अपने किस प्रकार से आप स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ पिकनिक की योजना बनाते हैं, उसमें आप स्थान, समय, भोजन, खेल और अन्य गतिविधि को शामिल कर सकते हैं। और इस बार आप कहाँ घूम कर आएँ, इस प्रतिवेदन जहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप घूम कर आएंगे उसका यात्रा विवरण अनुभव आपको कैसा लगा वो आपको अपनी कक्षा में बताना है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनका उपयोग बताना है। जैसे कि व्हील चेयर का, ये उन लोगों के लिए होती है जो चलने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि विकलांग या बुजुर्ग, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मदद मिलती है। वैसा कि उन लोगों की उपयोगी होती है जिन्हें पैर पर चोट लगी होती है या अस्थायी रूप से चलने में असमर्थ होते हैं, ये सहारा प्रदान करती है, चलने में सहायता करती है। श्रवण यंत्र है अगला, यह लोगों के लिए है जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, यह ध्वनि को बढ़ाकर बेहतर सुनने में मदद करता है। चश्मा, ये उन लोगों के लिए है जो लोग द्वारा पहना जाता है जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, उन्हें वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो इससे देखने में मदद मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन जो अध्याय नंबर 11 है। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अध्याय का नाम था पिकनिक। तो जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।